नमस्कार दोस्तों, लाइफ फिलॉसफी से रिलेटेड मेरे द्वारा बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं और आप लोगों के गुजारिश में मेरे द्वारा शादीशुदा मर्दों की स्थिति के तारतम्य में वीडियो चाही गई है। मेरे द्वारा पिता पुत्र के रिलेशन, माँ के ऊपर, सामाजिक परिवेश में जो नाते रिश्तेदारी है उनके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। आप लोगों के गुजारिश में यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन का वह प्रसिद्ध डायलॉग आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। यह तो रियल लाइफ में हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में हम इससे परे रहते हैं। हम शारीरिक तौर पर होने वाले कष्ट को तो सह सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर जो दर्द होने वाला चीज़ होता है वह असहनीय होता है। और ख़ास करके उन परिस्थितियों में जो शादीशुदा मर्द होते हैं उनका दर्द को मैं फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक बुरिडन के गधा के तौर पर आप लोगों के सामने एक रूपक के तौर पर, जिसमें घास को माँ के तौर पर एवं पानी को पत्नी के तौर पर और गधा को शादीशुदा मर्द के तौर पर समझे जाने का प्रयास कीजिएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक जीन बुरिडन ने एक काल्पनिक अवधारणा के आधार पर एक गधा जो समान रूप से भूखा भी था और प्यासा भी था, भूख और प्यास दोनों समान रूप से ग्रसित होने के बावजूद, अनिर्णयन की स्थिति में, दोनों समान दूरी पर स्थित होने के बावजूद, स्वतंत्र निर्णय ना लेने की स्थिति में वह गधा मारा जाता है। कुछ इसी प्रकार के हालात आज हम शादीशुदा मर्दों का भी देखते हैं। एक तरफ सामाजिक संबंधों में उन्हें दो प्रकार के संस्कारों का पालन सुनिश्चित करना होता है। वैसे भी हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का पालन करना होता है, जिसमें से विवाह संस्कार एवं माता पिता के ऋण से उऋण होने का संस्कार प्रमुख रूप से है। और दोनों संस्कारों के बीच शादीशुदा मर्द फंसा हुआ होता है। विश्व परिदेश में देखा जाए तो भारत में जहां विवाह को एक धार्मिक संस्कार के तौर पर देखा जाता है और यही जो है धार्मिक संस्कार का स्वरूप होने के चलते विवाह को 7 जन्मों का साथ माना जाता है, तो विदेशों में जैसे कि यूएसए में वैवाहिक जीवन का लेंथ 8.2 ईयर्स होता है, यूके में 10 ईयर्स होता है, और यूरोपीय देशों की यदि बात करूं तो औसत तौर पर वहां वैवाहिक जीवन का कार्यकाल मोटा मोटी जो है 10 साल बैठता है। तो जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं उसी के चलते हमारे संबंधों में, पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं वह भी पूरा जीवन भर चलता है, जब तक कोई पति या पत्नी में से कोई मौत को ना प्राप्त कर ले। साथ ही साथ चूँकि माँ जो बच्चे को पैदा करती है उसके प्रति भी जो है शादीशुदा मर्द का एक सर्टेन दायित्व होता है, और जिसका निर्वहन उसको बखूबी किया जाना रहता है। और सामंजस्य के अभाव में
यह स्थिति शादीशुदा मर्दों के लिए बहुत ही कठिन दौर से गुजरता है और यह दौर, यह संघर्ष वाला स्थिति परिवार को तोड़ने का भी काम करता है। तो मुनासिब होगा कि जितने भी संस्कार, यदि मैं उमोजा का बात करूं, केन्या में स्थित उमोजा विलेज, यह विलेज पुरुषों से परे है, पुरुष वहाँ निवास नहीं करते, पुरुषों से मुक्त वाला विलेज है। वैसा भी स्थिति किसी न किसी दृष्टिकोण से पुरुषों के क्रियाकलाप को इंगित तो करता ही है, ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना वजूद बनाई है। तो वैवाहिक जीवन को चिरस्थायी तथा परिवार को स्थायित्व देने के दृष्टिकोण से जो पत्नी हैं उनको स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ माँ के संदर्भ में भी एक बैलेंसिंग वाला स्थिति स्थापित करके हम अपने परिवार को सुदृढ़ और स्थायित्व दे सकते हैं। यदि हैप्पीनेस परिवार का देखा जाए तो दिल, डॉलर और शक्ति के स्क्वायर रूट के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। निश्चित तौर पर जब दिल यानी कि प्रेम का वैल्यू बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारी आर्थिक स्थिति अधिक रहेगी और पावर या शक्ति के स्थान पर हम आपस में यदि प्रेम से जुड़ेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो हैप्पीनेस के तौर पर होता है वह भी अधिक ही होगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर गौर करके, साथ ही साथ जो हमारा परिवार रूपी छत है, इसके स्थायित्व के लिए सास एवं बहू रूपी जो कॉलम है, इसके बीच के डिस्टेंस को प्रॉपर रखा जाए, क्लोज ना लाया जाए और दोनों के विचारों को आपस में सामंजस्य बैठाकर हम परिवार रूपी छत को अच्छे से संचालन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो विचारधारा में जो विरोधाभास की स्थिति आती है उसको सिनर्जी के माध्यम से, जिसमें ना तेरा ना मेरा बल्कि हम सभी का समान रूप से भागीदारिता को सुनिश्चित कराकर हम अपने परिवार को स्थायित्व दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह विषय छोटा मोटा विषय नहीं है और किसी वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त समय में हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके प्रेम, विश्वास, संबंध के माध्यम से और सास को माँ के तौर पर, बहू को बेटी के तौर पर एक नया रिलेशनशिप का आयाम देकर हम अपने परिवार को खुशी, प्रेम से सरोबार बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज तक की यात्रा यहीं तक। नए वीडियो में नए पारिवारिक संबंधों को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।